देश में पिछले 40 दिनों से जारी लॉकडाउन के कारण चावल उद्योग भी भारी संकट में है। एक्सपोर्ट पूरी तरह बंद है। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश की राइस मिलों में तकरीबन 2600 करोड़ रुपए का लगभग 1 लाख मीट्रिक टन चावल का स्टॉक है। उधर मिलें चालू न होने के चलते छत्तीसगढ़ की राइस मिलों में काम करने वाले लगभग 50,000 मजदूर फंसे हैं। काम न होने से उनके सामने भी रोजी रोटी का संकट है, आर्थिक दिक्कतें हैं। ऑल इंडिया राइस मिल एसोसिएशन के सचिव प्रमोद जैन के मुताबिक सरकार को जल्दी व्यवस्था देनी चाहिए, क्योंकि जब तक पुराना स्टॉक क्लियर नहीं होगा नया चावल नहीं बनेगा। इतना ही नहीं, मजदूरों के भुगतान में भी काफी समस्या आएंगी। उस स्थिति में लगभग 2600 करोड़ रुपए का व्यापार प्रभावित हुआ खाली एक्सपोर्ट को लेकर। और ये आगे लगता है, जब जैसे गवर्नमेंट ने अभी थोड़ी सी ढील दी है भाई, ऑरेंज में, रेड में, ग्रीन में बना के, तो इससे अभी लगता है कि जो सेकंड क्रॉप भी आ रहा है तो इस महीने से थोड़ा एक्सपोर्ट का काम चालू हो जाएगा। तो हर उद्योग को इस वक्त समस्याएं झेलनी पड़ रही। स्टार जैन हमारे साथ में जुड़ गए, हमारे सहयोगी। स्टार, लॉकडाउन का असर राइस मिलर पर भी पड़ा है, पूरे उद्योग पर पड़ा है। उद्योग पर यह लॉकडाउन का असर पड़ रहा है काफी संख्या में। यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगभग अरवा और उसमें मिला के लगभग 2000 राइस मिलें हैं जो एक्टिव रहती हैं, और इस हिसाब से पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगभग 1 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का चावल स्टॉक हो गया है। और उसकी कीमत की बात करें तो लगभग 2600 करोड़ रुपए का माल जो एक्सपोर्ट होता था चावल, वो पूरा जाम हो गया क्योंकि फैसिलिटीज कोई अवेलेबल नहीं थी। और इसका असर सीधा सीधा राइस मिल उद्योग पर पड़ रहा है, क्योंकि जैसे तैसे करके उन्होंने 1 महीने से चला लिया, लेकिन जब तक चावल नहीं बिकेगा तो उनका जो पूरा नया चावल है वो भी नहीं आएगा। साथ ही साथ लेबर की पेमेंट को लेकर भी बड़ी दिक्कत उनको सामना करना पड़ेगा। हाँ, शुक्रिया स्टार आपका इस जानकारी के लिए। तो लगभग 50,000 मिल मजदूर फंसे हुए हैं, आर्थिक दिक्कतें हैं, मजदूरों के सामने भी आर्थिक संकट है और मिलर की अपनी समस्या है। स्टॉक क्लियर करने को लेकर उनकी गुजारिश सरकार से है। और योगेश अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जो राइस उद्योग से जुड़ी तमाम समस्याओं पर कई दफा सामने आकर बात भी करते रहे। योगेश जी, इस वक्त एक बड़े कठिन हालात हर उद्योग के लिए हैं। इस समय राइस मिलर्स की या राइस उद्योग से जुड़े लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो दिसंबर के बाद जो बारिश शुरू हुई है जी, और बारिश शुरू होने से हमारा बहुत सारा धान खराब हो चुका है। और जो सरकार के जो अधिकारी हैं, जो सोसाइटी इंचार्ज हैं या फूड से संबंधित लोग हैं, वो दबाव बना करके उस सड़े धान को मिलर्स को थोप दिए। और अभी भी 2 लाख मीट्रिक टन धान सोसाइटियों में पड़ा हुआ है, जिसमें 2.25 लाख टन धान तो एकदम खराब हो चुका है, उसमें जरई आ गई है, सड़ गया है। और उसको भी दबाव बना करके मिलर्स को उठाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है अनैतिक रूप से। तो इसमें तो बहुत ज्यादा नुकसान में राइस मिलर आ जाएगा। जबकि पूर्व में भी ऐसा हुआ था कि जो धान जैसा था वैसा चावल सरकार ने दिया था। अभी भी सरकार को वो करना चाहिए कि जैसा धान है वैसा चावल उसको लें, अन्यथा इसमें बहुत लंबा नुकसान राइस मिलर को होगा। सड़ा धान हम कैसे उठाएंगे? उस धान का चावल बनेगा ही नहीं, कैसे उठाएंगे उसको? तो क्या आपकी इस बारे में सरकार से, विभाग के मंत्रियों से कोई बातचीत हुई है, कोई पत्राचार हुआ? हमने विभागीय मंत्री जी को बाकायदा पत्र दिया है इसका। उन्होंने कहा मैं जांच करवाता हूँ, और अधिकारियों ने बोला कि हम पूरा धान उठवा देंगे 30 तारीख तक। लेकिन 30 तारीख तो क्या, आज 4 तारीख हो गई है, सड़ा धान उठा ही नहीं है। ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए जिनके कारण ये धान खराब हुआ है। ऐसे लोगों पे सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि करोड़ों का नुकसान है ये हमारे देश का और छत्तीसगढ़ का। करोड़ों रुपया किसान की फसल उगी, इतनी मेहनत से किसान फसल उगाता है, उसको ये लोग खराब कर देते हैं। हमने तो सरकार को प्रस्ताव दिया है कि आप परमानेंट हर सोसाइटी में शेड बना दीजिए, ये धान भीगेगा ही नहीं। जितना खर्चा ये तालपत्री में करते हैं करोड़ों रुपया, उससे कम में तो हर सोसाइटी में शेड बन जाएगा और ये 10-20 साल तक धान खराब नहीं होगा। लेकिन पता नहीं क्यों सरकारी तंत्र शेड नहीं बनाता है और हर वर्ष भ्रष्टाचार करने के लिए तालपत्री खरीदता है। ये कोई समस्या आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये समस्या नई नहीं है। पहले भी ये धान भीगना, खराब होना, ये पहले भी होता रहा है, अभी भी हो रहा है। अभी जो अप्रोच है हर एक उद्योग की यही है कि वो कैसे मोबिलाइज करे। एक स्टॉक को लेकर के भी समस्या आ रही है, एक्सपोर्ट पूरी तरह बंद होने की दिक्कत भी आ रही है। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए अभी उद्योगों की तरफ सरकार की? देखिए, प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि उद्योग को सरकार रियायत दे, उनके साथ समन्वय करे, तालमेल करके काम करे। जबकि खाद्य के अधिकारी बिल्कुल भी तालमेल नहीं करते हैं।
उनको कोई मतलब नहीं है, धान सड़ जाए चाहे कुछ भी हो जाए, बस वो अपनी मुर्गी की एक टांग में रहते हैं। मतलब मैं कहूंगा कि बाकी सारे विभाग सरकार के बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन खाद्य के विभाग के जो अधिकारी है ना, वो बिल्कुल हर मिलर्स की बात को अनसुनी कर देते हैं। मिलर उनको सुझाव देता है, उसको बिल्कुल अनसुनी कर देते हैं, और वो धरातल पे रहते नहीं है और कुछ भी कुछ निर्णय लेते हैं जिससे उद्योग को नुकसान होता है। अब देखिए आज इतना धान सड़ चुका है, उसको देखने वाला कोई नहीं है, उस पर जांच करने वाला कोई नहीं है, उन अधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एक बार उन अधिकारियों पे कार्रवाई हो जाएगी तो कभी भी ये धान खराब नहीं होगा। आज एक्सपोर्ट का जो मामला है, हमारे यहाँ एक्सपोर्ट में हमारे यहाँ से इतना चावल जाता है, आज हम इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट हम लोग प्रदेश है इंडिया में आज एक्सपोर्ट में, नॉन बासमती में। लेकिन हमारे यहाँ का एक्सपोर्ट आज पूरे 2 महीने से बंद था, अभी थोड़ा बहुत शुरू हुआ है। ये चाहते तो एक्सपोर्ट का काम भी हमारा शुरू हो सकता था इस धान को लेकर के, और उससे तो हमको विदेशी डॉलर हमारे पास आती है जी। हाँ, चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये जो आपने समस्या बताई है विभाग को लेकर, खासतौर पर अधिकारियों की लापरवाही को या नेग्लिजेंसी को लेकर, इस पर सरकार ध्यान दे और इस पर एक्शन हो। शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो राइस मिलर की अपनी समस्या है, मजदूरों का अपना संकट है, उनका कहना है स्टॉक को क्लियर किया जाए। धान का जो खराब होने का मामला है, हर बार की तरह एक बार फिर राइस मिलर के ऊपर दबाव ना बनाते हुए पहले जांच करवाई जाए और संबंधितों पर कार्रवाई की जाए।